दोस्तों एक ऐसी न्यूज़ है जो कि कहीं न कहीं सबको थोड़ा-सा विचलित करने वाली है कि हमारे देश के लगभग 1000 के करीब लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में फँस गए हैं कि ये किस देश की बात की जा रही है। तो ये है कोंगो, जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो बोलते हैं पूरा नाम, और एक है बराबर में ये कोंगो। तो जो खराब कंडीशन हो रही है वो यहाँ पर इस देश के अंदर में हो रही है। और यहाँ पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई साहब जो रवांडा है वो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर गोमा, तो ये पर्टिकुलर एरिया इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। जो आर्मी है उसमें सर्व कर चुका है, यानी कि रवांडा के अंदर में ये ऑलरेडी अपनी सर्विस दे चुके हैं उनकी आर्मी के अंदर में। तो इसीलिए कोंगो की सरकार जो है वो रवांडा पे आरोप लगा रही है। दोस्तों एक ऐसी न्यूज़ है जो कि कहीं न कहीं सबको थोड़ा-सा विचलित करने वाली है कि हमारे देश के लगभग 1000 के करीब लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में फँस गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि इस देश के अंदर में आज की डेट में खून की नदियाँ बह रही हैं। मतलब ये लिटरली बोला जा रहा है कि खून की नदियाँ बह रही हैं। ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। पूरा मुद्दा क्या है डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक एडिटोरियल भी है और आर्टिकल भी है। हमारे देश के अंदर की जो खासकर एम्बेसी है कोंगो के अंदर में, उसको लेकर एक एडवाइजरी इशू की गई है सरकार के द्वारा कि जल्दी से जल्दी जो भी लोग हैं उनको सुरक्षित प्लेस पर पहुंचाया जाए। और जो वहां पर एम्बेसी है उसने यहाँ पर ये भी बोला है कि हमारे लिए जल्दी से जल्दी कोई भी प्लेन वगैरह अरेंज किया जाए ताकि यहाँ से निकल सके। इमरजेंसी नंबर जो है वो इशू कर दिए गए हैं। साथ ही साथ में इमरजेंसी आप लोग के सामने यहाँ पर ईमेल आईडी भी दिख रही है। 1000 के करीब जो इंडियन है वो कंट्री में है आज की डेट में, जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो बहुत खराब हो रही है। तो क्या है कंडीशन सड़कों पर, ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को मारा गया और मारने के बाद में वहां पर उन्हीं लोगों को ये यहाँ की जो लाशें हैं उनको साफ करने के लिए बोला गया, जो यहाँ पर रेबल ग्रुप है उसके द्वारा ये हरकतें की गई हैं। तो पूरी कहानी यहाँ तक आकर कैसे पहुंची, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में इसको डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ जाए। क्योंकि जब बात आ रही है इंटरनेशनल रिलेशन की और साथ में बात आ रही है हमारे देश की, तो डायरेक्टली आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये पॉइंट आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है और सारी कंडीशन क्या है वो एक एक कर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले आप लोग एक बार लोकेशन देखिए यहाँ पर कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की लोकेशन क्या है अपने देश के कंपेयर में, ताकि एग्जैक्टली आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर पाए। ये है हमारा देश। और यहाँ पर दो देशों के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। एक तो है यहाँ पर ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ठीक है। और यहाँ पर एक इसके बराबर में कोंगो देखने को मिलेगा। जूम कर अभी मैप को हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये किस देश की बात की जा रही है। तो ये है कोंगो, जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो बोलते हैं पूरा नाम। और एक है बराबर में ये कोंगो। तो जो खराब कंडीशन हो रही है वो यहाँ पर इस देश के अंदर में हो रही है। और यहाँ पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई साहब जो रवांडा है वो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसमें आप लोग यहाँ पर कोंगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में आप लोगों को फर्क पता होना चाहिए, पॉइंट नंबर वन। और रवांडा एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए। और पूरा एरिया क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके साथ में मैप के साथ में भी समझाता हूँ। मुद्दा क्या है यहाँ पर, एक इंट्रोडक्शन से देखते हैं, स्टार्टिंग से बिल्कुल। एक ग्रुप है जिसका नाम है M23। ये जो ग्रुप है M23, ये कहां से नाम निकल कर आया, तो यहां पर ये भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मार्च में 23 में 2009 में एक एग्रीमेंट हुआ था कि भाई साहब ये जो ग्रुप है जिसने अपना नाम M23 रख लिया, M से मार्च और 23 ये डेट है, यहीं से ये नाम निकल के आया है। तो इस ग्रुप ने यहाँ पर ये एक पीस एग्रीमेंट साइन किया था, जो कि यहाँ पर एक तुत्सी करके एक पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी है जो उससे निकल कर आता है। इन्होंने यहाँ पर इस ग्रुप ने यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की सरकार के साथ में एक पीस एग्रीमेंट साइन किया था कि भाई साहब मिलजुल कर रहेंगे, सारी चीजों को शांति में लेकर चलेंगे। और हमारी जो रिक्वायरमेंट है, नॉर्मली एक इंसान जो रहता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है रोटी कपड़ा और मकान। और भाई साहब नॉर्मल अपना एजुकेशन वगैरह सारी चीजें आराम से चलती रहे। पर लेकिन ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है इसने ये बताया कि जो भी बातें हम लोगों ने बोली थी वो एक भी बात जो है वो हमारी मानी नहीं जा रही है। तो इसके चलते अब हमको हथियार उठाने पड़ेंगे। तो इन्होंने पूरी की पूरी एक सिटी जिसका नाम है गोमा, उसको यहाँ पर कैप्चर कर लिया। और रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये पर्टिकुलर जो सिटी है इसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब इन्होंने बोला कि तुम तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करोगे नहीं, अब हम ही अपने हाथ में पावर ले लेते हैं ताकि अपने आप हम लोग यहाँ से मिनरल्स निकालें, उनको बेचें और फिर उससे जो पैसा आएगा उससे हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने हथियार उठाकर सरकार के खिलाफ में रिबेल किया और इस एरिया को पूरे को कैप्चर कर लिया।
अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी जब आप लोग मैप को समझेंगे। ये है यहाँ पर गोमा। तो ये पर्टिकुलर एरिया इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। जबकि अगर आप लोग ढंग से देखेंगे जो इनकी कैपिटल है, तो कैपिटल आप लोग को इधर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख लो, कैपिटल है यहाँ पर किंशासा। तो ये पर्टिकुलर इस एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी, और इन्होंने जो कैप्चर किया है वो ये वाला एरिया किया है। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि भाई साहब जो कैपिटल है उससे काफी ह्यूज डिस्टेंस पर है यहाँ पर यह। तो नॉर्मली सरकार जो है ये भी बता रहे हैं कि जल्दी हम लोग कैपिटल को कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, अगर ऐसी चीजें चलती रही तो ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं है। पर हाँ, मुद्दा यहाँ पर यह कि अगर आज की डेट में ये इस तरीके सिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, और यहाँ पर अभी ये भी बताया जा रहा है कि इससे नीचे एक और सिटी है, ये उसको भी अपना कंट्रोल कर लेंगे जल्दी, जिस तरीके से हथियारबंद एक ग्रुप इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब इस चीज को आप लोग थोड़ा सा वैसे सोचो कि किसी देश के अंदर में आर्मी है, किसी देश के अंदर में उसकी खुद की पुलिस है, और कोई पर्टिकुलर बाहर से आकर कोई ग्रुप इस तरीके की चीजों को कंट्रोल कर ले, वो भी ट्राइबल ग्रुप। तो भाई इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट मिल रही होगी। अपने देश का उदाहरण लेते हैं। हमारे देश के अंदर में मणिपुर के अंदर में बड़ी बुरी कंडीशन देखने को मिली। बहुत हथियारबंद जो रिबेल हैं वो सड़कों पर उतर कर आए। तो बताया ये जा रहा था कि काफी लार्ज स्केल पर बाहर से सपोर्ट मिल रही है। कई सारे लोग तो ये कहते हैं चाइना से सपोर्ट मिल रही है। तो सेम कंडीशन यहां पर ये कहा जा रहा है कि भाई रवांडा जो है वो यहां पर इनको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। क्योंकि जो पर्टिकुलर जो ग्रुप है जिसका नाम मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये ग्रुप का नाम भी याद रखना, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस ग्रुप का नाम जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है, बेसिकली M23। और ये किस ट्राइबल कम्युनिटी से आता है, तो ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है यहाँ पर, इसका नाम है तुत्सी। तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटी का मुखिया है यहाँ पर, इस ग्रुप का जो मुखिया है यहाँ पर ये मुखिया ऑलरेडी ये बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर जो रवांडा की जो आर्मी है उसमें सर्व कर चुका है, यानी कि रवांडा के अंदर में ये ऑलरेडी अपनी सर्विस दे चुके हैं उनकी आर्मी के अंदर में। तो इसीलिए कोंगो की सरकार जो है वो रवांडा पे आरोप लगा रही है। क्योंकि ये जो एक तरीके से ग्रुप हो गया, इसमें अब दो चीजें और आप लोगों को बताता हूं। एक तो आरोप लगाने का रीजन बता दिया, क्योंकि उनकी आर्मी में सर्व कर चुका है, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि तुम ही यहां पर ये हरकतें करवा रहे हो। दूसरा, यहां पर ये जो भी रिसोर्सेज निकाल कर लेके जा रहे हैं यहां से दुनिया भर का, क्योंकि ये मिनरल रिच एरिया है, यहाँ पर बहुत ही सारे खनिज लवण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये सारा डायरेक्टली तो मार्केट में ले जाकर बेच नहीं सकते भाई। अगर आज की डेट में आप लोग को मार्केट में कुछ ले जाकर बेचना है, तो आप लोग को किसी न किसी का एक सपोर्ट लगेगा। ठीक है, आप लोग कोई ट्राइबल ग्रुप है, या फिर आप लोग एक तरीके से आज की डेट में कोई टेररिस्ट ग्रुप है, तो कहीं ना कोई आप लोग की हेल्प करेगा, तभी जाकर मार्केट में बेच पाओगे। क्योंकि मार्केट में अगर सामान आप लोगों को बेचना है, तो प्रॉपर आप लोगों को सामने वाले को आज की डेट में कि भाई साहब ये नहीं, एक तरीके से बिल देना होता है, कहाँ से सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, वो सारा इन्फॉर्मेशन रहती है। आप लोग खुद देख लो, हमारे देश के अंदर में ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड अगर कोई सामान भी बेचना है, तो सरकार ने कई सारे प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, कई सारे सपोर्ट प्रोवाइड करा रखे हैं, वेबसाइट वगैरह, सब्सिडी वगैरह दी जाती है मार्केट में उनको। इवन अभी डिस्कस किया गया था कुछ दिनों पहले कि जो एयरपोर्ट्स वगैरह हैं उन पर भी वहां पर उनको अपना सामान रखने के लिए कुछ कुछ स्पेस प्रोवाइड कराए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर स्पेस प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि ट्राइबल कम्युनिटी के सामान को बेचा जा सके। तो यहाँ पर ये आरोप लगाया जा रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सरकार के द्वारा कि ये जो M23 ग्रुप है, ये यहां से मिनरल ले जाकर रवांडा की सरकार को देता है, और रवांडा की सरकार यहां पर इसको बेचती है, और फिर वहां से प्रॉफिट कमाती है, और उसमें से कुछ प्रॉफिट जो है ये M23 ग्रुप को यहां पर देती है। तो ये पर्टिकुलर आरोप इनके द्वारा यहां पर लगाया जा रहा है। तो इसके चलते अभी मुद्दा जो है ये है कि ये जो ग्रुप अगर ऐसे ही बढ़ता रहा, क्योंकि ग्रुप के पास में हथियार है, इतनी सारी चीजें हैं, तो ये कोई नॉर्मल काम तो है नहीं यार, किसी देश के अंदर में घुसना, उसके लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना, और वहां पर एक तरीके से इस तरीके से काम करना। तो कई सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लोकली आकर बसे थे यहाँ पर ये पर्टिकुलर ग्रुप के, यही काम कर रहे हैं। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो इतना काम नहीं कर रहे हैं जितना बाहर से आकर यहाँ पर लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कत निकल कर आ रही है। तो बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया आज की डेट में सिक्योरिटी को लेकर रवांडा के अंदर में। तो इसके चलते यहाँ पर अब देखने वाली बात यहाँ पर यह कि सिचुएशन कैसे नॉर्मल होगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कोंगो के अंदर में दिक्कत चल रही है, तो रवांडा और कोंगो आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। तो दोनों के बीच में बहुत बड़ी टेंशन हो चुकी है, और ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में अगर एक दूसरे पर अटैक कर दिया, तो हो सकता है कि जो कि अब तक एक एंगल नहीं बन रहा था, ये बहुत बड़ा मुद्दा देखने को मिलेगा कि अभी फिलहाल सीरिया, और पता है आप लोग यहाँ पर सीरिया के अंदर में जो उसके मुखिया है वो देश छोड़कर रसिया में भाग चुके हैं, क्योंकि वहां पर भी ऐसे ही एक रिबेल ग्रुप ने कंट्रोल किया था। ठीक है, सेम कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी उस दिन कि अफगानिस्तान के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि तालिबान ने वहां पर कंट्रोल कर लिया है। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा बांग्लादेश के अंदर में कि भाई साहब इसी तरीके से कहीं ना कहीं कंडीशन देखने को मिली कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता पलट दिया गया, वहां पर ये कंडीशन देखने को मिली। अब सेम सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर में।
तो अगर ये ऐसे ग्रुप निकल कर आते हैं और ये ग्रुप अगर पावर को कैप्चर कर लेते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या ये होगी आने वाले टाइम में कि इनको एक वैलिडेशन मिलता हुआ नजर आएगा कि हाँ भाई, अपने देश के अंदर में तुम एक उपद्रवी ग्रुप होकर भी सरकार चला सकते हो। और इसका वैलिडेशन ऑलरेडी तालिबान ने अफगानिस्तान में दे दिया है। वो बकायदा पूरी सरकार कंट्रोल कर कर रूल और रेगुलेशन बनाकर ग्राउंड लेवल पर अपने आप को सारी चीजों को कंट्रोल करके वो वहां पर चल रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये आने वाले टाइम में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आएगा कि भाई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आखिर चल कैसे रही है और काम कैसे चल रहा है। तो इसकी वजह से यहां पर ये सारी समस्या निकल कर आ रही है। तो अगर इन चीजों को अभी नहीं रोका गया, किसी ने इसके अंदर में इंटरवीन नहीं किया यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर, सो कोल्ड जो आज के में बड़े बड़े देश हैं, तो ये सिचुएशन बहुत बड़ी टफ सिचुएशन बनती हुई नजर आएगी। तो इसके चलते यहाँ पर इसको कंट्रोल करना जरूरी है। और जिस तरीके से अभी फिलहाल के टाइम पर बहुत सारे एरिया में ऑलरेडी कई सारे देश लड़ रहे हैं, तो अगर ये दोनों भी आपस में लड़ बैठते हैं तो भाई इसकी वजह से भी और ज्यादा समस्या यहाँ पर होती नजर आएगी। तो ये कोई ऐसा भी नहीं है पहली बार हुआ, जैसा मैंने बताया कि 2009 में इन्होंने यहाँ पर पीस एग्रीमेंट साइन किया था, पर लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी। अभी फिलहाल के टाइम पर इन्होंने फ्रेश स्ट्राइक लॉन्च की थी 2021 में भी सरकार के खिलाफ कि भाई साहब तुम हमारी बात मान क्यों नहीं रहे हो। तो ये मुद्दा वहां पर भी देखने को मिला था। और ऑलरेडी जो इसकी अगर हिस्ट्री उठाकर देखोगे आप लोग यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर पास्ट में अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर शांति का माहौल कभी रहा नहीं है इन पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की मैं एक छोटी सी खूबी आप लोगों को बताता हूं जिससे आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर कोई एक बार पावर में आ जाता है तो वो पावर में आने के बाद में उस गद्दी से फेमिकोल की तरह चिपक जाता है। वो गद्दी उसकी जो एक टुई पर फेमिकोल की तरह चिपक जाती है। उसको ये लगता है कि तेरी ये गद्दी जो है तुझे विरासत में मिली है, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो अक्सर ये होता है कि अगर एक बार कहीं पर सरकार बन जाए तो वहां पर 99% चांसेस ये रहते हैं कि भाई वो उसको नहीं छोड़ेंगे, उस पे वहां पर अपना एक तरीके से हक जमा लेते हैं यहाँ पर। तो इसके चलते पास्ट में भी यहाँ पर इस एरिया में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली है। इवन आप लोग यहाँ पर देखोगे ये 1994 की बात की जा रही है, रवांडा के अंदर में जिनोसाइड देखने को मिला था। जिनोसाइड का मतलब समझ रहे हो? जिनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार देना। और 8 लाख जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो तुत्सिस करके कम्युनिटी है यहाँ पर, ये मैसेकर इसके थ्रू देखने को मिला था इसका। और यहाँ पर कौन थे? ये थे हुतू मिलिटिया। तो इनके द्वारा यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली थी। यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर में अगर आप लोग जाओगे तो हिस्ट्री भी कोई ज्यादा अच्छी है नहीं है। इतने सारे लोगों को अगर मौत के घाट उतार देना है यहाँ पर, तो ये एक तरीके का जिनोसाइड आप लोगों को देखने को मिला है। और इसको ग्रुप के साथ में ऐड किया गया था कि भाई ये पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा यहाँ पर लेड ये पर्टिकुलर सिस्टम देखने को मिल रहा था। तो आज की डेट में कोई ऐसा नहीं, कोई नई चीज देखने को मिल रही है और वहां पर नदियां बहा दी गई है खून की, तो वहां पर ऐसा है कि बहुत ही एक कोई बड़ी बात होगी, क्योंकि पास्ट में भी इनके द्वारा ऐसी हरकतें यहाँ पर की गई है। और इसकी वजह से यहाँ पर ग्राउंड सिचुएशन जो है खराब है। अब हम लोग टेंशन में क्यों बैठे हैं यहाँ पर? अब इसके लिए मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं, ये तो थी एडिटोरियल की बातें। अब यहाँ पर डिस्कस करता हूं कि हमारे देश की जो एम्बेसी है आज की डेट में कोंगो के अंदर में, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। और मुद्दा यहां से क्या निकल कर आ रहा है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये दूसरा आर्टिकल है, ठीक है, दोनों अलग अलग पेज में है, इंटरनेशनल वाले पेज पर था। तो यहाँ पर एम्बेसी है भारत की, कहां पर है? यहाँ पर ये किन्हासा के अंदर में। तो यहाँ पर पर्टिकुलर सिक्योरिटी एडवाइजरी इशू की गई है जो भी हमारे देश के नागरिक हैं सारे के सारे आज की डेट में। और यहाँ पर हमारे देश की जो पीस कीपिंग फोर्स भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। पीस कीपिंग फोर्स क्या होती है? यूनाइटेड नेशन की एक फोर्स होती है, जहां पर भी कोई भी लड़ाई होती है, देश में अशांति होती है, तो वहां पर ये अपनी फोर्स को भेजते हैं। और उस फोर्स में अलग अलग देश के बहुत सारे लोग जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे देश की फोर्स के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते यहाँ पर ये अभी समस्या ये है कि कल को चलकर अगर ये ग्रुप M23 चीजों को कंट्रोल करता है, सारी चीजों को जो कि रवांडा के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, तो सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वहां पर फंसे हुए हैं उनको वहां से कैसे निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह हैं यहाँ पर। तो टेंशन बढ़ती जा रही है यहाँ पर। इन्होंने इसको कैप्चर कर ही लिया है और एरिया को ही कैप्चर कर रहे हैं। अभी इनके द्वारा बताया गया है कि एक और एरिया है जिसका नाम है यहाँ पर बुकावी, तो इसको भी ये कंट्रोल कर लेंगे, जो कि गोना से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी है। यहाँ पर कोई बड़ी चीज नहीं है, इतना तो आप लोग बाइक लेकर निकल जाते हो जरा सी देर में। तो इसको कंट्रोल कर लिया तो हमारे देश के जो सिविलियन है खासकर उनकी भी जान जो है वो खतरे में आती हुई नजर आएगी। क्योंकि जो रिबल ग्रुप होते हैं उसकी कोई आइडियोलॉजी तो होती नहीं है भाई साहब, वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे यहाँ पर, और कंडीशन खराब होती नजर आएगी। इसीलिए यहाँ पर लगभग 1000 के करीब जो भारतीय हैं उनको लेकर बार बार एडवाइजरी इशू की जा रही है। और ये बोला जा रहा है कि एम्बेसी ने अभी हमसे बोला है कि फटाफट एक इमरजेंसी प्लेन जो है
वो यहाँ पर एक प्रॉपर प्लान जो है चीजों को तैयार करके चलो, ठीक है, ताकि यहाँ से अवेलेबल ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम करके निकाला जा सके। और हेल्पलाइन नंबर वगैरह और यहाँ पर ये आप लोग की ईमेल आईडी भी इशू कर दी गई है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो गए दोनों के दोनों, क्योंकि आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, भारत से रिलेटेड है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स से रिलेटेड है जिसमें भारत के रिप्रेजेंटेटिव है, अभी ग्राउंड लेवल पर क्या क्या चीजें चल रही है। तो इसको पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने अभी आप लोगों को M23 ग्रुप के बारे में बताया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं। आप लोगों ने मधेसी कम्युनिटी के बारे में सुना होगा जो कि नेपाल के अंदर में आती है, रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में सुना होगा जैसे कि आप लोगों को म्यांमार के अंदर में आती है, सिन्हाला कम्युनिटी जो कि श्रीलंका के अंदर में देखने को मिलती है, अभी यहाँ पर तुत्सी कम्युनिटी आप लोग को डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक कोंगो के अंदर में देखने को मिली है। कई बार इन कम्युनिटी को मैच करने के लिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं रिबल ग्रुप के बारे में, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से आते हैं और ये कई सारे देशों की सिक्योरिटी के लिए भी कई बार खतरा देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से रखिएगा। आगे भी अगर यहाँ से हमारे देश के लोगों को निकाला जाएगा, क्या कंडीशन बन रही है ग्राउंड लेवल पर, ये रेगुलर अपडेट आप लोगों के सामने आएगी। तो इसके लिए अपने माइंड को आप लोग को क्लियर करके यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो सारी बातें मैंने आप लोग को बता दी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी। ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर अभी बता दिया है, ठीक है। तो ये थे पूरे के पूरे टॉपिक। आशा करता हूं कि माइंड में कोई भी डाउट अब आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है।